चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार लाहौर हाई कोर्ट बार से खिताब कर रहे हैं। सबसे पहली पुकार उस छांव में दी जाएगी किसी को आके कि आप इस छांव में आके ठंडक महसूस करो, वो एक आदिल काजी को होगी। ये है वो मकाम, एक आदिल काजी। और मैंने सारी जिंदगी बतौर काजी ये कोशिश की है कि मैं उस मकाम को, उस इनाम को, अल्लाह ना करे मैं कभी उससे महरूम हो जाऊं। मैं अपने दोस्तों से जो मेरे यहाँ भाई हैं, मेरे जजेस हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि सर इसको जॉब समझ के ना कीजिए। ये पैशन है, ये एक खिदमत है अपनी कौम की। और जब से मैंने ये ओपन कचहरी का सिलसिला शुरू किया है, बहुत मजलूम लोग मैंने वो माई भी देखी है, और यहाँ मौजूद हैं वो गवाह जिनके सामने ये वाक़यात हुए हैं कि जिसको अपने घर का, अपनी ज़ाती मलकियत का घर जो है वो 35 साल या 40 साल के बाद उसको कब्जा एक दिन में दिलवाया गया। यहाँ पे मैंने सेहत के वो लोग भी देखे हैं जिनके पास इतने वसाइल नहीं कि वह दवाई खरीद सके। हमने माशाल्लाह हॉस्पिटल्स में उनके लिए ऐसी सहूलतें पैदा की इसी फोरम के ज़रिए कि आज 2 के लिए मैं अर्ज़ कर सकता हूँ। एक का गले का ऑपरेशन शायद 2 दिन पहले हुआ है और माशाल्लाह वो बच्ची कई सालों के बाद आज बोलने के काबिल हुई है, ये बात दुरुस्त है। और एक बुज़ुर्ग हमारी बीबी हैं, उनका हमने इलाज अभी करवाया है, मुफ्त कैंसर का इलाज आज तक हो। तो ये वो एक जुडिशल एक्टिविज़म के जो बुनियाद रखी मैंने, वो नेक नीति पर मबनी थी। और कभी मेरा ये मकसद नहीं था कि मैं किसी की और डोमेन में इंटरफेयर करूं, या मैं यूज़र्व करूं पावर को, या मैं उस बॉर्डर और उस लाइन को क्रॉस करूं जिससे कहा जाए कि जी जुडिशल एक्टिविज्म ये नहीं है, बल्कि ये एग्रेशन टू द डोमेन ऑफ द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। नो, मैंने हमेशा इस डोमेन को, हमेशा इस तफरीक को, हमेशा इस लाइन को मद्देनज़र रखा है। अगर हॉस्पिटल्स हम लोग गए हैं तो क्या कहने गए? ये कहने के लिए कि यहाँ पे वो वसाइल, जिन वसाइल की बुनियाद पे किसी बीमार का इलाज होना है वो मुयस्सर नहीं है, उन वसाइल को मुहैया किया जाए। मैंने जाके किसी की आँख का ऑपरेशन नहीं किया, मैंने किसी के काम में इंटरफेयर नहीं किया, बल्कि वो रिट फॉर मैंडेमस जो रिक्वायर करती है, वेयर अ लॉ रिक्वायर्स एन एक्ट टू बी डन in a particular manner, it has to be done, and the High Court and the Supreme Court has the jurisdiction rather the duty to impose. मैंने तो वो फर्ज अदा किया। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे से कई गलतियां हुई हों, दानिस्ता नादानिस्ता, लेकिन मैं एक चीज़ अर्ज करना चाहता हूँ कि उसमें बदनीयती का कभी अव्वल दखल नहीं। मैंने सख्ती की होगी, लेकिन इस वजह से नहीं कि मैं किसी की तज़लील करना चाहता, बल्कि इस वजह से कि मैं रूल ऑफ लॉ के लिए स्ट्रगल करता रहा। मुझे आज समझ नहीं आई कि भाई साहब, हमारे जो सदर साहब हैं, उन्होंने अभी जिक्र किया, मैं अभी सोच रहा था कि आसिफ खोसा साहब के बारे में, वो कहते हैं कि 2 ही सूरतों में होगी एडजर्नमेंट, या तो वकील मर जाए या जज अल्लाह को प्यारा हो जाए। ये मरने में और अल्लाह के प्यारे होने में मुझे समझ नहीं आई। ये आपने कहाँ से कहा? चीफ साहब, आपने कैसे कह दी? जज साहब का सिर्फ एक ही हमेशा मिशन रहा है कि वकील है या नहीं है। मुझे इंसाफ करना है। मैं एक मजलूम को जो कई सालों से कैद और सोबत बर्दाश्त कर रहा है, उसकी दादरसी करूं, उसको इस कैद से निजात दिलाऊं। ये है वो वकील के मरने की बात नहीं करते, वो प्यार से ये एक दलील ज़रूर पेश करते हैं कि अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस के बगैर मैं एडजर्न नहीं करूँगा।
ये है वो उनका पैशन, ये है वो उनके माशाल्लाह इंसाफ के लिए एक रुझान और रवैया जिसे हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। बातें बहुत भी हैं, क्योंकि मैं कई दिन आज लगातार बोलना है, तो मैं कुछ चीज़ें अपने लिए रिज़र्व भी रखनी चाहता हूँ किसी और मौके और मौजू के लिए, क्योंकि लाहौर तो मेरा घर है। आप लोगों से तो बातें बहुत होती रहती हैं, कोर्ट में भी होती रहती हैं, दोस्तों से भी मिलता रहता हूँ, वकला साहिबान और यंग मेरे जो भाई हैं, बच्चे हैं यहाँ पे, ये भी। एक चीज़ मैं अपने वकला के लिए ज़रूर अर्ज़ करना चाहूँ कि आप लाजुम व मलजूम हिस्सा हो इस जुडिशल सेटअप का, इस जुडिकेचर का, और आपको अपना मकाम जो हाइट्स है इस प्रोफेशन की, वो सिर्फ एक ही ज़रिए से मिल सकती है। और उसकी मैं आपको एक मिसाल पेश करता हूँ। SM ज़फ़र साहब एक दफ़ा हमारे कॉलेज में भी स्टूडेंट था, कॉलेज तशरीफ़ लाए और उन्होंने कहा कि जी एक कामयाब वकील बनने के लिए 10 फैक्टर्स हैं, 10 फैक्टर्स। उन्होंने कहा जी 9 फैक्टर्स आउट ऑफ द 10 आर हार्ड वर्क, 10th 2 इज़ द हार्ड वर्क। आपको मेहनत करनी, आपको मेहनत करके ओथ कमिश्नर ही बनना, आपको मेहनत करके इजाज़ हुसैन बटालवी बनना है, आपको मेहनत करके M सलीम बनना है, आपको मेहनत करके यहाँ पे SM ज़फ़र बनना है, और फिर देखिए कि आपका माशाल्लाह क्या मकाम हो। आपने हक के लिए आपने अपने क्लाइंट की केस को प्लीड करना है। इसी कोर्ट में, इन्हीं अदालतों में मैंने बेइंतहा आला आर्गूमेंट सुने, बहुत आला वकला के। अनफॉर्चुनेटली आज मैं मोहतरम आसिफ कई दफ़ा ये बात सुनते हैं, करते हैं कि आज इस कोर्ट को 22A ने यरगमाल बना लिया है। हमें उस रिट से बाहर निकलना है। यहाँ पे इन्हीं कोर्ट्स पे कॉन्स्टिट्यूशनल हाई क्वालिटी सिविल केसेस, हाई क्वालिटी क्रिमिनल मर्डर रेफरेंसेस पे आला दलील के साथ मुकदमात की पैरवी होनी चाहिए, ना कि ये कि जी 22A ये दावा, ये पर्चा रजिस्टर हो रहा है कि पर्चा रजिस्टर नहीं हो रहा। हाई कोर्ट का ये मकाम नहीं है। और बहुत जल्द हम आपको पुलिस रिफॉर्म्स की शक्ल में इंशाल्लाह 14 तारीख को एक तोहफा दे रहे हैं कि एक ऐसा सेटअप हम क्रिएट कर रहे हैं विद इन द पुलिस रिफॉर्म्स कि ये इंशाल्लाह ताला 22A और 22 का जो आपकी ये मुश्किलात हैं ये दूर होंगी, और विद इन द पुलिस सेटअप इंशाल्लाह लजीज एक मैकेनिज़्म प्रिस्क्राइब किया जाएगा कि इन मामलों को ठीक किया जा सके। मैं ज़्यादा उस पर बात नहीं करना चाहता, लेकिन ज़रूर ज़िक्र करूँगा। अभी सदर साहब ने कुछ रेफरेंसेस का जिक्र किया, मैं इतना उनको कहूँ, आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में सिर्फ 2 रेफरेंसेस पेंडिंग है। हमने सब रेफरेंसेस मेरिट पे डिस्पोज ऑफ कर दी, और वो एक नहीं था, वो कई रेफरेंसेस थे। उन रेफरेंसेस को हम अपने जजेस के गले का फंदा नहीं बना सकते। हम मेरिट्स पे डिसाइड करेंगे। अगर रेफरेंसेस बनते हैं तो फिर इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे इंसाफ होता है, लेकिन अगर झूठे रेफरेंसेस फाइल किए गए तो जजेस को ब्लैकमेल हम नहीं होने देंगे। यही है इंसाफ के तकाजे जो हमें पूरे करने। मैं बड़े यकीन के साथ आपको बता रहा हूँ कि 2 रेफरेंसेस पेंडिंग, इसके अलावा हमारे पास कोई तीसरा रेफरेंस इस वक्त मौजूद नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अपना एहतसाब खुद कर रहे हैं, और आपसे भी मैं यकीन रखता हूँ कि पाकिस्तान बार काउंसिल, पंजाब बार काउंसिल, जहाँ पे आपको अपने वकला का एहतसाब करना है, आप भी इसी शऊर के साथ इंशाल्लाह इंसाफ फरमाएंगे, और आप भी अपने घर जिस तरह हमें ठीक करना है आप भी ठीक कर फरमाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।